हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्चुअली कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। यह जन्म पूर्ण काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, कोई भी बच्चे का विकास उसके दिमागी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, कुछ का लो होता है, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो दैट्स ये किसी भी बच्चे का विकास उनके बचपन से लेकर, मतलब जन्म पूर्व काल से, मतलब जब वो माँ के गर्भ में होते हैं वहाँ से लेकर किशोरावस्था तक में उनकी आईक्यू लेवल और उनके विकासात्मक, जैसे कुछ की हाइट कम होगी, कुछ की हाइट ज़्यादा अच्छी होगी, कुछ मॉडरेट होंगी, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। बाल विकास में क्या होता है, जन्म और किशोरावस्था, यानी जन्म जैसे हमारा कोई भी बच्चा जन्म लिया, और किशोरावस्था यानी क्या हो गया, 12 से 18 साल की आयु, उससे होने वाली जो भी जैविक, यानी कि बायोलॉजिकल, जितने भी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल या भावनात्मक, यानी कि आपका क्या हो गया, जो भी आपका कॉग्निटिव हो गया, भावनात्मक जो भी डेवलपमेंट हो गया, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। कि कोई भी बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, मतलब भावनाओं में बहने वाले होते हैं, कुछ इमोशनल्स होते हैं, कुछ बहुत कॉमेडियन टाइप के होते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, मतलब कुछ बच्चे हो गए, कुछ बच्चे कुछ बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, कुछ का कम होता है। कुछ किसी चीज़ पे जल्दी गुस्सा होंगे, कुछ बच्चे किसी चीज़ पे उतना एंगर नहीं शो करते हैं। तो इन सारी तरह के परिवर्तन जो है वो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। चेंजेस यानी बदलाव, यानी कि परिवर्तन जो है वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ही नहीं, सारे बच्चों का क्या होता है कि जन्म के बाद वो अपने जन्म से पूर्व ही वो अपने माता पे निर्भर होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, स्वायत्तता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद पे निर्भर होने लगते हैं। उन्हें खुद का ही खुद के डिसीज़न लेने की आदत होने लगती है। उन्हें खुद का फैसला लिया वो ज़्यादा अच्छा होता है अपने माता पिता से ज़्यादा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाती है। परिवर्तन हमेशा आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल एक पैटर्न में, एक डेफिनेट पैटर्न में होगी। कभी भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा कि किसी का हाइट 4 साल में ही बढ़ गया और किसी का 18 साल में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। और ये क्या होगा, सार्वभौमिक होगा, यानी कि ये आपका यूनिवर्सल होगा। ठीक है। हर जगह विकास का वही पैटर्न होगा, वही क्या बोलते हैं, वही आपका तरीका होगा। ठीक है। ग्रोथ अर्थात विकास एक उम्र पर आकर देखिए, यानी कि ख़त्म हो जाती है, घटने लगती है। जैसे कि किसी भी इंसान का जो दौड़ने भागने की कैपेसिटी 30 साल की उम्र में, एक दूसरे 40 साल और 50 साल और फिर 60 साल की उम्र में देखा जाए तो बहुत ही कमते जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। ठीक है। या यादाश्त कोई सामान रख के भूल गए, ये सब ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हम कुछ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी कि जन्म से पूर्व, यानी कि माता के गर्भ में जो विकास होता है बच्चे का, उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट है द नियोनेट, यानी कि नवजात शिशु, जो कि 28 दिन के बाद, जो 28 डेज़ का माता के गर्भ से निकलने के बाद 28 डेज़ का जो काल है उसे हम नवजात शिशु कहते हैं, नियोनेट स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है बेबीहुड, यानी कि शैशवावस्था, जो कि 28 दिन से 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो आपका शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका चाइल्डहुड पीरियड होता है, जिसे हम बाल्यावस्था भी कहते हैं, वो 2 से 12 साल होता है। और लास्ट होता है एडोलेसेंस पीरियड, जिसे हम 12 से 18 साल, यानी किशोरावस्था की अवस्था को कहते हैं। ठीक है। यही 5 स्टेज को सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लेकर के आगे अपना अपना मत देते हैं कि जैसे कि आगे हम लोग कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन सारे अवस्थाओं में बालक का विकास अलग अलग तरीके का होता है, मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर भावनात्मक हो, विकास अलग अलग होता है। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेश होता है। ये तो हम जानते हैं कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें क्या है, एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल समावेश होता है। एक 40 साल का इंसान किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बताएगा कि वो जन्म से ही वो इसी तरह का रहा है, गुस्सैल स्वभाव का या हंसमुख स्वभाव का, या फिर इस जो भी उसका स्वभाव होगा, जो भी उसकी भावनाएं होंगी, या जो भी उसका विकास होगा मानसिक, शारीरिक या फिर भावनात्मक,
वो विकास ही बताएगा कि उसके संपूर्ण जीवन काल के बारे में बताएगा, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट बर्ग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से यानी कि प्रीनेटल स्टेज से लेकर के परिपक्व अवस्था यानी कि मैच्योरिटी तक होने वाले सभी परिवर्तनों का स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या है, कोई भी बच्चा जो है वो जन्म पूर्व अवस्था से ले करके और मैच्योरिटी तक क्या क्या उस मैच्योरिटी तक क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसके बारे में स्पष्ट करता है। तो ये है बाल विकास मनोविज्ञान, बाल विकास, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अभी इतना ही, और आगे हम लोग बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है बाल विकास के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग और भी, चूँकि हमारा सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस तो अभी आउट नहीं हुआ है, बट CBP कॉमन हो जाता है सेक्शन, GK वगैरह कॉमन हो जाता है। GK तो श्योर रहेगा क्योंकि BPS एग्ज़ाम ले रही है, कंडक्ट कर रही है, तो श्योर इस सब इन सारे टॉपिक पे हमारा वीडियो आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।